हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और यार आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर आया हूँ जो कि होने वाला है शेयर मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। कि बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि यार ट्रेडिंग होता क्या है, शेयर मार्केट क्या है। और बहुत सारी वीडियो आप देखते हो, बहुत सारे टॉपिक आप सुनते हो, बहुत सारे लोग मार्केट में बात कर रहे होते हैं। आप कहीं भी जाते हो तो ये बात चल रही होती है, व्हाट इज़ ट्रेडिंग। आपने ट्रेडिंग की, अच्छा आज मैंने इतना प्रॉफिट किया, आज मैंने इतना प्रॉफिट किया। बहुत सारी चीज़ें मार्केट में चलें, लेकिन आपको बिल्कुल समझ में नहीं आता कि यार ये लोग क्या बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग होता क्या है और ये इतना सारा पैसा कहाँ से कमा रहे हैं। क्या सच में ऐसा होता है कि ट्रेडिंग से बहुत सारा पैसा कमा सकते हो? अगर कमा भी सकते हो तो किस तरीके से कमा सकते हो? क्योंकि आज का ये टॉपिक इतना आम हो चुका है कि हर घर में, हर बंदे की जुबान पर ये नाम है, ट्रेडिंग। शेयर मार्केट हर जगह फैला हुआ है, हर तरफ। यूट्यूब आप चेक कर लो, चाहे किसी इंसान को, जहाँ भी चार लोग बैठे हुए हैं वहाँ क्या बात चल रही है, ओनली ट्रेडिंग। यार ट्रेडिंग में ये होता है, ट्रेडिंग में वो होता है, आपने ट्रेडिंग करी, आप जानते नहीं हो, आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझने का आप जाओ। तो एक नॉर्मल आदमी होता है ना, उसकी बहुत ही बुरी तरीके से बेइज्जती करी जाती है, वो बेचारा मुंह बना के चला जाता है। क्यों? कि उसको केवल ये पता नहीं है कि शेयर मार्केट होता क्या है, ट्रेडिंग होता क्या है, इक्विटी होती क्या है, कंपनी के शेयर्स क्या होते हैं, इनको खरीदते कैसे हैं, बेचते कैसे हैं। अगर 4-5 चीज़ें पता हो कि स्टॉक एक्सचेंज क्या है, बॉम्बे नेशनल ये दोनों क्या हैं, सेबी क्या होता है, और कैंडल्स क्या होते हैं, ग्राफ क्या होते हैं, और इनको किस तरीके से खरीद सकते हैं, किस तरीके से बेच सकते हैं, नॉर्मल चीज़ अगर किसी इंसान को पता है तो वो बैठ के कह सकता है हाँ जी मुझे इस चीज़ के बारे में पता है। तो आज आपका भाई मैं लेकर आया हूँ आपको यही टॉपिक कि अगर आप 4 लोगों के बीच में बैठे हो, आपको चीज़ समझ में नहीं आती हैं, आपको वहाँ से बेइज्जती करके नहीं भगाया जाएगा। अगर आप मेरा ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको मैं एक एक वर्ड समझाऊंगा कि ट्रेडिंग और शेयर मार्केट क्या होता है और इसे किस तरीके से आप कर सकते हैं, किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं और कैसे आप पैसा कमा सकते हैं। और 4 लोगों की जो बात है उनका जवाब बहुत ही आसानी से दे सकते हैं कि भाई मुझे भी ट्रेडिंग के बारे में पता है, तो इतना मेरी बेइज्जती करने की ज़रूरत नहीं है। मैं भी जानता हूँ कि शेयर्स क्या होते हैं, मैं भी जानता हूँ स्टॉक एक्सचेंज क्या है, मैं भी जानता हूँ ट्रेडिंग कहाँ से स्टार्ट हुई। अरे भाई मैं भी जानता हूँ कि अरे भाई मुझे भी पता है कि सब चीज़ें क्या होती हैं और आप किस तरीके से शेयर खरीदते हो, बेचते हो। तो प्लीज़ आप ऐसी बात ना करें। तो यार दोस्तों मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो है मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए, तो आप वीडियो जो है मेरा पूरा देखिए। आप इसको बिल्कुल नहीं करना, और स्किप आप करोगे तो आप चले जाओगे, वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। क्योंकि ये हमारा फर्स्ट वीडियो और हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि ट्रेडिंग होता क्या है और किस तरीके से कर सकते हैं, आप इससे पैसा कैसे कमा सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हो बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को प्लीज़ डू लाइक से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मैं डिमोटिवेट होऊंगा और मैं वीडियो आपके लिए नहीं ला पाऊंगा। तो प्लीज़ यार मुझे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूं और हम आप मिलके शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं कि ये होती क्या है। तो चलते हैं वीडियो में नेक्स्ट और बात करते हैं इस चीज़ पर। मैंने कोशिश करी है और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सिखाया जाए कि शेयर मार्केट क्या है, और बिल्कुल ही आसान शब्दों में आपको ये बताना चाहता हूँ, और मैं ये बिल्कुल आसान शब्दों में आपको समझाऊँगा कि ट्रेडिंग क्या होती है। तो हम स्टार्टिंग से करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेड किसे कहते हैं। तो नॉर्मल सा शब्द है, ट्रेड किसे कहते हैं। अधिकतर लोग जानते हैं कि कोई भी 2 इंसान मिलके, एक इंसान जो अपनी चीज़ को बेचना चाहता है और दूसरा उसे खरीद रहा है, तो कुल मिला के ये जो चीज़ होती है दोनों के बीच में, इसको हम ट्रेड कहते हैं। लेकिन ये नॉर्मल चीज़ जो ट्रेड है ना, ये एक अलग टाइप का ट्रेड हो गया, इसी तरीके से होता है। बट आजकल जो मार्केट में ट्रेडिंग चल रही है शेयर मार्केट, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है कि बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो में बने रहिए, तो मैं आपको इस तरीके की छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करने की कोशिश करता हूँ। तो ट्रेडिंग में होता क्या है कि अमूमन जब हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं और उन शेयर्स को बेचते हैं, तो हमने खरीदे तो हम बायर हो गए, और हमने बेच दिए तो हम सेलर हो गए। तो ये प्रक्रिया होती इस तरीके से है कि अगर कोई कंपनी, कोई भी XYZ आप एक कंपनी चूज़ कर लो, जैसे सैमसंग कंपनी है। जब सैमसंग कंपनी ओपन हुई तो कंपनी के पास में अपना फंड नहीं होगा। मान लिया हमने कि उसके पास अपना फंड नहीं है, और कंपनी ये डिसाइड करती है कि मुझे इन्वेस्ट करने के लिए, अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए हेल्प चाहिए, और कोई हेल्प करने के लिए एग्री नहीं है। कंपनी क्या करेगी कि 51% जो उसका हिस्सा है कंपनी का, वो अपने पास रखेगी, और 49% हिस्सा जो है
वो मार्केट में जो बायर लोग हैं, आप हम सबके लिए बेचने के लिए एग्री हो जाती है। जब कंपनी एग्री हो जाती है तो वो 49% का जो हिस्सा है कंपनी का, उस हिस्से के कंपनी छोटे छोटे शेयरों में डिवाइड करती है। मान लो कंपनी की वैल्यू है हमारी 1000 रुपये, तो 1000 रुपये में से उसने 51 रुपये अपने पास रख लिए, 51 अपने पास रख लिए, और 49 जो है वो मार्केट में नॉर्मल लोगों को बेचने के लिए वो तैयार हो गई है। तो जो 49 रुपये हैं उनको हम, बहुत सारे लोग हैं उसका हिस्सा, जो कंपनी का 49% हिस्सा है ये, अगर 49% हिस्से को बहुत सारे लोग उसे खरीदेंगे और कंपनी इसका एक रेट डिसाइड कर देती है कि हम इस इतने इतने पैसे में, इतने रुपए में हम ये शेयर बेचेंगे, तो आप इसके इतने शेयर्स खरीद सकते हैं, हमारी कंपनी की वैल्यू 1000 रुपये है। तो उस हिसाब से जो हम, अब आते हैं हम अपने मेन टॉपिक पर। तो जब कोई कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट चाहती है कि मुझे अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए अगर पैसे की ज़रूरत है, तो वो अपना 49% कंपनी का हिस्सा बेचती है, और उस हिस्से के जो छोटे छोटे टुकड़े करे जाते हैं उसको हम बोलते हैं शेयर। जो टुकड़े होते हैं उसको हम बोलते हैं शेयर्स। तो उन टुकड़ों को, उन शेयर्स को हम आम पब्लिक खरीदती है, और ख़रीदने के बाद में कंपनी के पास पैसा जाता है, और कंपनी जो है उस पैसे से अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। और कंपनी अगर ग्रो करती है तो आपके शेयर्स का जो वैल्यू है, आपने कोई शेयर 10 रुपये में आपने ख़रीदा, और वो शेयर्स की वैल्यू अगर 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में अगर 200 हो जाती है, तो आप अपना उसे इंटू करके समझ सकते हैं 10 रुपये का शेयर था वो 200 हो गया, आपने 10 शेयर खरीदे तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी कंपनी का हिस्सा परचेज करते हैं, हिस्सा खरीदते हैं, तो उसको हम खरीदना और बेचना, उसी चीज़ को शेयर मार्केट में हम ट्रेडिंग कहते हैं। कि आप जो है आपको समझाने के लिए बहुत सारे तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे कि मैं समझाना चाहूँ, आजकल बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं, जैसे कि स्टॉक्स हो गया, फ़ोनपे का भी स्टॉक है, पेटीएम का भी है, जीरोधा का भी है, बहुत सारे एप्लीकेशन है। मेरा कोई इस वीडियो को बनाने के लिए मैं किसी ऐप का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, कोई मैं प्रमोशंस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट में थर्ड पार्टी ऐप जो है उसके ज़रिए आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं। उसी अकाउंट में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, किस तरीके से आप शेयर को ख़रीदेंगे, किस तरीके से आपको बेचेंगे, बहुत सारी नॉलेज आपको वहीं से मिल जाती है। तो आप किसी कंपनी में अगर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी की लिस्टेड उसमें मिल जाएगी एप्लीकेशन के अंदर, वहाँ से आप उसके शेयर परचेज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी के हम शेयर वहाँ से परचेज़ कर रहे हैं। टाइम के बाद मान लिया 10 साल, 5 साल, 2 साल, 1 साल, जब भी जितना भी आप में पेशेंस है और आपके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। शेयर मार्केट के अंदर बहुत अधिकतर ऐसा होता है कि किसी कंपनी के शेयर आज मैंने परचेज़ किए, उसकी वैल्यू 50 रुपये थी या 200 रुपये थी, और 3 साल बाद हो सकता है मैंने वो 1 लाख रुपये लगाए, तो शेयर्स की वैल्यू 200 रुपये से या 50 रुपये से 2000 भी हो सकती है, और हो सकता है कि उस 50 रुपये की वैल्यू 40 रुपये भी हो सकती है, और 200 से 150 भी हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हर बंदा जो इसमें आएगा वो ट्रेडिंग करेगा या कंपनी के शेयर्स खरीदेगा तो वो प्रॉफिट में ही जाएगी। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। आप कंपनी के बारे में रिसर्च करते हो, अगर कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर रही है तो ग्रो करेगी। अगर कंपनी ने ग्रो नहीं किया तो आपका पैसा 100% जो है माइनस में जाएगा। तो दोनों चांस होते हैं 50-50, आप ग्रो भी कर सकते हो, आपका पैसा माइनस भी जा सकता है। लेकिन अधिकतर ये देखा जाता है कि जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं तो आप उनके बारे में चेक करते हो, उनकी डिटेल चेक करते हो, और उनका जो है काम अच्छा आपको लगता है कि बढ़िया कंपनी आगे चल के ग्रो करेगी, तो एक अंदाजे वाली चीज़ होती है कि हम किसी कंपनी के बारे में चेक कर रहे हैं। अगर भविष्य में इस चीज़ की जो कंपनी प्रोडक्ट तैयार कर रही है, अगर इसकी रिक्वायरमेंट है तो आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करो, क्योंकि आपने ये समझ लिया, सीख लिया, नॉलेज ले ली कि जब आप जो है वहाँ देख रहे हो कि कंपनी का प्रोडक्ट ऐसा है कि भविष्य में वो ग्रो ही करेगा, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो। बिना किसी कंपनी के बारे में जाने, उस कंपनी की नॉलेज लिए बिना आपको इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। आपका पैसा 100% डूबेगा ही डूबेगा, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। मार्केट में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, आपका पैसा पड़ा ही रहता है, माइनस में चला जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा डुबा के जाते हैं और बहुत सारे लोग कमाते भी हैं। सिंपल सा फंडा एक होता है शेयर मार्केट का कि हम जो है, अगर मैंने आज ट्रेडिंग में शेयर मार्केट में 10,000 रुपया लगाया, तो ऐसा नहीं है कि मैं शेयर मार्केट से आज
बहुत सारे पैसे जीता हूँ, मैं सुनता हूँ कि अरे आपने पैसे जीते, अरे आपने पैसे जीते, अब मैंने इतना जीता, इतना हारा। तो बंदा जो आपको बता रहा है ना, वो एक्चुअल नहीं बता रहा। अगर आज उसने 10,000 का प्रॉफिट किया है तो कल वो 10,000 हारा भी होगा। अगर मैं 10,000 आज हारा हूँ तो दूसरा बंदा वो 10,000 रुपये जीता है। अगर कल वो बंदा हारेगा तो आज मैं जीतूँगा। सेलर्स और बायर्स दोनों बैठे होते हैं, तो दोनों इस चीज़ को कंट्रोल कर रहे होते हैं। सेलर्स के हाथ में अगर बात आ जाती है तो भाई बायर्स हार जाते हैं, बायर्स के हाथ में आ जाती है तो सेलर्स हार जाते हैं। तो मार्केट में हम आपस में बैठे हुए हैं, कोई हमें पैसा नहीं दे रहा, हम अपने ही पैसे को हम लोग आपस में ही शेयर्स को खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। मैंने शेयर बेच दिया, सामने वाले ने खरीद लिया, सामने वाले ने शेयर बेच दिया, मैंने खरीद लिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको छोटी छोटी चीज़ समझ में आ रही होगी कि किस तरीके से ट्रेडिंग करने के लिए शेयर्स होते हैं और कंपनी किस तरीके से अपनी कंपनी का एक छोटा हिस्सा क्या, हाफ के आसपास हिस्सा, मतलब 49% तक बेच सकती है और उसके हिस्से को एक आम आदमी खरीद सकता है, परचेज़ कर सकता है। और परचेज़ करने के लिए आपको आज की डेट में थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने होते हैं। थर्ड पार्टी ऐप को हम ब्रोकर कहते हैं, जो कि ब्रोकरेज अपनी चार्ज करते हैं। उसके ज़रिए जब आप डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद और बेच सकते हैं ट्रेडिंग में। तो ये चीज़ होती है। और ट्रेडिंग का सिंपल सा शब्द मैंने आपको बता ही दिया, किसी भी कंपनी से खरीदना बेचना, जो दो चीज़ों का आदान प्रदान, जिसमें हमें खरीदना है बेचना ही चीज़ें चलती हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप ट्रेडिंग के बारे में थोड़ा डिटेल से जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं ट्रेडिंग के बारे में बहुत ही डिटेल से वीडियो बनाऊं, क्योंकि ट्रेडिंग शेयर मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज क्या होते हैं, बॉन्ड क्या होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, इतने सारे एप्लीकेशंस हैं, डीमैट अकाउंट क्या होता है, कैंडल्स क्या होती हैं, ये सब चीज़ें क्या हैं क्या नहीं है, और आप किस तरीके से नॉर्मल ट्रेडिंग जो है, बेसिक ट्रेडिंग कर सकते हैं और वहाँ से प्रॉफिट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, किस तरीके से ट्रेडिंग चलती है। अगर आप मार्केट में जानना चाहते हैं कि आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आपके सामने कोई बंदा बैठा हुआ है, अगर वो बात कर रहा है तो आपको बात केवल समझ में आ जाए कि हाँ ये क्या बात कर रहा है। तो आप अगर कमेंट करते हैं, आप अगर जानना चाहते हैं ट्रेडिंग के बारे में, मैं वीडियो बनाऊंगा और किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन होते हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करे जाते हैं, जो कि थर्ड पार्टी ऐप ब्रोकरेज होती है, और कम से कम ब्रोकरेज कौन सी ऐप की है, किसकी सबसे ज़्यादा होती है, कौन अच्छा ब्रोकर है, कौन नहीं, उसके बारे में डिटेल से वीडियो में बना सकता हूँ। तो आज मेरा टॉपिक यही था कि मैं आपको थोड़ा ट्रेडिंग, शेयर मार्केट क्या होती है और शेयर मार्केट में किस तरीके से काम किया जाता है, कंपनी कैसे अपने शेयर को बेचती है और ख़रीदती है, वो मैं बताया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर थोड़ी भी चीज़ समझ में आई है आपको तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस टॉपिक पर मैं डिटेल से वीडियो लाने वाला हूँ और यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे और जितना भी कोशिश करेंगे, कैप्चर करने की कोशिश करेंगे शेयर मार्केट को। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे से जुड़ सकते हैं। धीरे धीरे करके हम वीडियो अपलोड करेंगे और शेयर मार्केट के बारे में जानने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। थैंक यू।